नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को हिंदी के शब्द को जो है ना, यानी कि दोस्तों आ की मात्रा से बनने वाला बहुत सारा शब्द है, आपको इंग्लिश में यानी कि लिखना कैसे है वो सिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना दोनों सिखाऊंगा आज की इस क्लास में। तो दोस्तों आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे जितने भी हिंदी के ये शब्द दिख रहे हैं ना, ये सारे शब्दों को अंग्रेजी में यानी कि आपको लिखना बताऊँगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों हम क्लास को जो है ना शुरू करते हैं। और दोस्तों आपको आ की मात्रा से बनने वाले हिंदी के शब्द को जो है ना लिखने का अभ्यास कराते हैं। ठीक है, कि कैसे आप लोग लिखेंगे। थोड़ा सा वीडियो को एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद से आपको लिखने का अभ्यास कराते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको सही में यार, तो आइए दोस्तों आपका समय नहीं बर्बाद करते हुए, तो दोस्तों आइए आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए दोस्तों आपको अब लिखने का अभ्यास कराते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, थाल है। क्या है? थाल है। तो इसका इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों देखिए आ की जो मात्रा होता है, देखिए यहाँ पे ये हो गया आ। ठीक है, और दोस्तों इसका इंग्लिश होता है क्या? ए से, डबल ए से क्या होता है? आ होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे डबल ए से आ। ठीक है, और दोस्तों इसका मात्रा ऐसे होता है और इसका इंग्लिश होता है सिंगल ए। ठीक है, सिंगल ए होता है। अब दोस्तों देखिए जैसे कि अब रहेगा किसी भी शब्द में आ, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है आम। ठीक है, आम लिखा है। ठीक है, और दोस्तों इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे डबल ए, उसके बाद से एम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आम। ठीक है, जब आ की यानी कि स्वर रहे तो हम लोग डबल ए लिखेंगे। और दोस्तों जब स्वर का मात्रा लगा रहे, यानी कि आ की मात्रा ऐसे होता है ना, और इसका यानी कि मात्रा किसी भी अक्षर में लगा रहे तो इसको हम लोग लिखेंगे एक ए। ठीक है, सिंगल ए लिखेंगे। जैसे कि लिखना है हमको नाम। ठीक है, नाम, नाम, तो हम लोग लिखेंगे एन ए से ना। ठीक है, ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि दोस्तों न में जो है आ की मात्रा लगा है। ठीक है, तो ए लिखेंगे, उसके बाद से एम से होता है मौ, एन ए एम, नाम। तो फ्रेंड्स आइए आज की इस क्लास में आपको जो है ना बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके आपको लिखने के साथ साथ जो है ना पढ़ने का भी अभ्यास कराएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है थाल, तो लिखेंगे था का होता है इंग्लिश, थ का होता है टी एच से थ, और थ में आ की मात्रा का होता है तो ए लगाएंगे, उसके बाद से लॉ। ठीक है, लॉ का एल, टी एच ए एल, थाल। अब देखिए यहाँ पे भात है तो लिखेंगे भ का होता है इंग्लिश बी, उसके बाद से एच। ठीक है, और दोस्तों आ की मात्रा के लिए ए, और तो है तो तो का इंग्लिश टी, भात हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको लिखना है, देखिए यहाँ पे क्या है, डाल है। ठीक है, तो डी से होता है डॉ। ठीक है, आ की मात्रा डॉ में है तो ए, उसके बाद से लॉ है तो एल। ठीक है, डाल हो गया, डी ए एल। अब देखिए यहाँ पे पान है ना, तो पान का इंग्लिश कैसे लिखेंगे? तो पी ए एन, पी ए से पा, एन से न, पान। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, कान है, कान, तो के लिखेंगे क का, और दोस्तों क में आ की मात्रा ये वाला है, ये वाला, तो हम लोग ए लिखेंगे, और उसके बाद से क्या है, न है। ठीक है, तो के ए एन, कान। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए शान है। ठीक है, क्या है, शान, तो एस एच से श, आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद से नौ के लिए एन, एस एच ए एन, शान। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए काम है, तो काम का इंग्लिश कैसे लिखेंगे? तो के से क, आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद से मौ का इंग्लिश एम, काम। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए धाम है ना, तो ध का होता है इंग्लिश डी, उसके बाद से एच, और आ की मात्रा के लिए ए, एम से मौ। ठीक है, धाम हो गया। अब दोस्तों लिखना है आपको नाम। ठीक है, तो नाम का पहले भी लिखवा दिए लेकिन फिर भी लिख लीजिए, एन ए से ना, यानी कि एन से नौ, आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद से मौ का इंग्लिश एम, नाम। अब दोस्तों आपको लिखना है राम। राम, तो आर से र होता है और र में आ की मात्रा जुड़ा है तो लिखेंगे ए, उसके बाद से मौ का इंग्लिश एम, राम। अब दोस्तों आपको लिखना है दाम, तो डी ए से होता है दा, उसके बाद से एम से मौ, दाम। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए धान है, तो डी एच से होता है ध, आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद से एन से नौ, धान। अब दोस्तों आपको लिखना है माला। माला, तो एम ए से मा, एल ए से ला, माला हो गया। यानी कि दोनों में आ की मात्रा है ना, तो हम लोग दोनों में यानी कि अक्षरों के साथ में ए का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है,
ताला, ताला है तो टी से तो और आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद से एल से ल, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे ताला, टी ए से ता, एल ए से ला, ताला। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए भाला है तो बी एच से भा होता है, बी एच ए से भा, उसके बाद से एल ए से ला, भाला हो गया कि नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दाना है, दाना, दाना तो लिखेंगे डी ए से दा, डी ए से क्या लिखेंगे दा लिखेंगे, उसके बाद से एन ए से क्या लिखेंगे ना लिखेंगे, दाना। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे बाजा है तो लिखेंगे बी ए से बा, यानी कि ब में आ की मात्रा है तो बा, ठीक है, बी ए से बा, जे से ज होता है, आ की मात्रा के लिए ए, जा, बाजा। अब यहाँ पे देखिए क्या है राजा है, राजा तो आर ए से रा होता है, आर ए से रा, जे ए से जा, राजा, ठीक है। यहाँ पे देखिए काका है तो के ए से का होगा, उसके बाद से फिर के ए से का, काका, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है मामा है, मामा तो एम ए से माँ, फिर एम ए से माँ, मामा। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। ये जो चार शब्द है ना, यानी कि चार शब्द है आ की मात्रा से बनने वाला, इसको आप लोग खुद से लिख करके मेरे कमेंट बॉक्स में जो है ना लिखेंगे। और दोस्तों मेरे को यानी कि ये मालूम चलेगा कि लिखेंगे तो देखूंगा कमेंट आपका खोल करके कि आप लोग यानी कि लिख पाए हैं सही से। यानी कि मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है लिखना आपको सिखाना, तो दोस्तों आप लोग लिखना सीख पाए हैं आ की मात्रा वाले शब्दों को कि नहीं। तो दोस्तों ये चार जो शब्द है आप लोग खुद से लिख करके कमेंट करेंगे ताकि मैं देखूंगा कि कौन कौन यानी कि सही लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं। तो दोस्तों आज की ये क्लास आप सभी को कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको हिंदी इंग्लिश लिखने से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हिंदी स्टडी फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूँगा तो आपके मोबाइल पर वीडियो को नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा और आप घर बैठे कहीं पर भी जैसे कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग कहीं पर भी यानी कि वीडियो के मदद से जो है ना लिखना पढ़ना सीखते रहेंगे। चलिए आज की इस क्लास को दोस्तों यहीं पे एंड कर